हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। आज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा असिस्टेंट की एक वैकेंसी रिलीज़ की गई है। आज चलिए हम लोग इसमें इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। इसमें असिस्टेंट के रिगार्डिंग हम लोग सारे कुछ डिटेल में जानेंगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स रखा गया है। जनरली असिस्टेंट में देखने को नहीं मिलता। इससे प्रीवियस जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की जो वैकेंसीज आई थी, मैं बता दूं कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। तो ये जो है पिछली बार 2017 में इसकी वैकेंसीज देखने को मिली थी, लगभग 600 के आसपास। तो वहाँ पे 28 साल ही इसकी मैक्सिमम एज थी जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन इस बार 30 साल बढ़ाकर कर दी गई है। चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या है, एग्ज़ाम क्राइटेरिया में, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम लोग डिटेल में जानते हैं। अगर स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात करूँ तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक वैकेंसीज है। अरुणाचल आंध्र प्रदेश में 8 वैकेंसी है, यानी कि 8 वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल मात्र 300 वैकेंसीज आई हैं। हर एक स्टेट वाइज में बता दूँ, कुछ स्टेट की बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 7, बिहार में 3 वैकेंसीज, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 2, गुजरात में 5, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 1 वैकेंसीज, जम्मू एंड कश्मीर में 4, झारखंड में 2 वैकेंसीज। नेक्स्ट कर्नाटक में 32, केरला में 30, लद्दाख में 1, मध्य प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 23, मणिपुर में 1, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1 और न्यू दिल्ली में 9 वैकेंसीज। और उड़ीसा में 7, पुडुचेरी में 6, पंजाब में 8, राजस्थान में 21, सिक्किम में मात्र 1 वैकेंसीज, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वैकेंसीज है, 78 वैकेंसीज, तेलंगाना में 3, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 9 और वेस्ट बंगाल में 4 वैकेंसीज। यानी कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े स्टेट में भी मात्र 8 वैकेंसीज हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है। सॉरी फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है। 300 वैकेंसीज है नंबर ऑफ वैकेंसीज। बहुत कम वैकेंसीज हैं, लेकिन जिनका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है वो इस वैकेंसीज के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज ये आप पे डिपेंड करता है। वहीं स्केल ऑफ पे की बात करूँ तो बहुत अच्छा स्केल पे है। लमसम अगर आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग 40,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अभी बाइपरेट सेटलमेंट की बात हुई है, बैंक में हो गया है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी लागू होगा, तो ऑब्वियस है कि इसकी सैलरी और ऊपर जाएगी, लगभग 50,000 के आसपास चले जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 30 सितंबर 2023 तक आप ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। अगर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट यानी कि पब्लिश डेट, जो मार्कशीट का जो पब्लिश डेट होता है, वो 30 सितंबर 2023 तक का है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बड़ी बात, जब आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है एलपीटी में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, कि आपको वहाँ का लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि एसेंशियल रखा गया है। नेक्स्ट, एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स आपके होनी चाहिए। और जो भी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो एज यूजल इसमें भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, अगर अमाउंट की बात करें कि आपका पेमेंट पे कितना लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, तो 1,000 रुपया प्लस जीएसटी, यानी कि 1,000 प्लस। आप मान सकते हो कि लगभग 1200 के आसपास आपकी इसकी फ़ी रखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा एक फ़ी मैं मान सकता हूँ कि क्लर्क लेवल के लिए ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा फीस इन्होंने डिमांड की है। SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपया प्लस जीएसटी है। और एग्ज़ाम का फॉर्म जो है 16 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2024 तक, यानी कि 16 दिसंबर 2023 से परसों से आपकी ये फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगी, और 6 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म फिलअप चलेगी। और एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस देखने को मिला है यहाँ पे, चेंजेस है इसके एग्ज़ाम पैटर्न में। इससे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्री और मेंस दोनों था, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही बार एक ही लेवल रखा गया एग्ज़ाम का, जो होगा 120 मिनट्स का, यानी कि 2 घंटे का। आप एक मेंस का पेपर मान सकते हो,
जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स, और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स, और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स यहाँ पे रखे गए। यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के मार्क्स को भी सेम वेटेज दिया गया है। और एक बच्चों के मन में डाउट आता है इंश्योरेंस अवेयरनेस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए सेपरेट पेपर नहीं दिया गया है, सेपरेट कोई भी पेपर नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये आप मान के चलिए कि जनरल अवेयरनेस के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ ही जो करेंट न्यूज इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड होंगे, उसकी क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल पेपर आपको देखने को मिलेगा 200 क्वेश्चन के 250 मार्क्स के। तो अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम देना है, अगर आप उसके कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जॉब एकदम पक्की है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज़ हैं। फिर भी अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके प्रीलिम्स वगैरह नहीं अभी तक आपने क्वालिफाई किया है, और आपकी लगातार क्या बोलते हैं, आप अभी न्यू कमर हो, या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो इन तब इस फॉर्म से आप बच सकते हैं, क्योंकि लेस वैकेंसीज़ हैं और वहाँ पे चांसेस बहुत कम रहते हैं। मान लीजिए कि बिहार में या 3 वैकेंसीज़ है, तो ये बुलाएंगे भी अगर मेंस के लिए तो कितने लोगों को बुलाएंगे, मैक्सिमम 45 लोगों को, यानी कि 10 to 15 टाइम्स बुलाएंगे, उससे ज़्यादा तो बुलाएंगे नहीं। तो वहीं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के कारण, और फ़ी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख लें, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और रेगुलर बेसिस पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए जा सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस वगैरह या मेंस के पेपर को आप अभी से तैयार कर सकते हो। तो आप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, आप डेफिनेटली इस जॉब में बहुत अच्छे रहोगे। बैंकिंग एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग, यहाँ पे आपको प्रेशर जो है बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मान सकते हो। जिनकी भी एज 28+ चली गई है वो तो डेफिनेटली इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो ये ओवरऑल एक वैकेंसीज असिस्टेंट की इंश्योरेंस सेक्टर में देखने की मिली। हम लोग आशा करते हैं कि जल्द एलआईसी भी वैकेंसीज़ के साथ नज़र आए। तो बेस्ट विशेज़, अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।